नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वागत से। मध्य प्रदेश चुनाव में मतगणना से पहले कांग्रेस ने बालाघाट की जिला कलेक्टर गिरीश मिश्रा पर पोस्टल बैलेट में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। पार्टी ने दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस मामले में शिकायत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से डाक मत पत्र पेटी खोलने का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिससे हंगामा मच गया। पार्टी का कहना है कि बालाघाट कलेक्टर ने बीजेपी के दबाव में हेर फेर की कोशिश की, लेकिन सजगता की वजह से मामला सामने आ गया। मामला तूल पकड़ने के बाद जबलपुर कमिश्नर ने एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। पोस्टल बैलेट मतदान करने का एक जरिया है, जो ईवीएम के दौरान में भी प्रचलित है। भारत में पोस्टल बैलेट से वोट करने का अधिकार वरिष्ठ नागरिकों, नजरबंद मतदाता, चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सैन्य और विदेश सेवा में तैनात सरकारी अधिकारियों के पास है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक अक्सर पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले होती है। इधर चुनाव के नतीजे पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मतों को गिनने के बाद जारी किया जाता है। विपक्ष के लिए क्यों अहम है अब पोस्टल बैलेट का वोट, ये सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के दौरान करीब 2,78,000 मत पड़े थे। पोस्टल बैलेट ने राज्य के 10 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें ग्वालियर, दक्षिण, यहां तक कि सुवासरा, बीना और कोलारस, जबलपुर, उत्तर जैसी सीटें शामिल थी। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 2 सीटों का अंतर था। इस बार भी मुकाबला काफी क्लोज फाइट का माना जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले लोग इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट सरकारी कर्मचारी डालते हैं। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दे की वजह से विपक्षी पार्टियों के वोट पोस्टल बैलेट से बढ़ा है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में 4.42 लाख पोस्टल बैलेट से वोट पड़े थे, जिसमें सपा गठबंधन को 2.45 लाख वोट मिले थे। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से ज्यादा पोस्टल बैलेट के वोट मिले थे। गुजरात में बीजेपी को पोस्टल बैलेट से सिर्फ आपको बता दें कि लगभग 38% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और आप को संयुक्त रूप से 54% वोट मिले थे। हिमाचल में बीजेपी को पोस्टल बैलेट से 41.1 तो कांग्रेस को 49.5% वोट मिले थे। इधर मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस सरकार में आने के बाद इसे लागू करने की बात कहती है। अब सवाल है, क्या आप जानते हैं वो 4 किस्से जब पोस्टल बैलेट की वजह से हार गए थे कुछ कैंडिडेट? चलिए शुरू करते हैं बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान हिलासा सीट पर आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को पोस्टल बैलेट की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। शक्ति सिंह को जिस तरीके से वोट जितने मिले, उसके बाद जेडीयू के कृष्ण मुरारी को भी जब वोट की उनकी गिनती हुई तो शक्ति का आरोप था कि प्रशासन ने आरजेडी के मिलने वाले पोस्टल बैलेट को रद्द करवा दिया और ये मामला वर्तमान में हाईकोर्ट के पास है। बिहार में ही आपको बता दें कि बिहार के ही चुनाव में रामगढ़ सीट पर आरजेडी के सुधाकर सिंह ईवीएम में से पड़े वोट में बीएसपी के अबिंबिका सिंह से हार गए, लेकिन पोस्टल बैलेट वोट की वजह से उन्हें जीत मिल गई। इधर आपको बता दें, जिस तरीके से जीत और हार का फैसला पोस्टल बैलेट में निर्भर करता है, जो कि काफी अहमियत रखते हैं। अब इधर ही देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र यादव पोस्टल वोट की वजह से हार गए और सुरेंद्र यादव को ईवीएम से जितने वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिस तरीके से वोट प्राप्त हुए, उन्हें पोस्टल गिनती के बाद सुरेंद्र की हार का अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में कई ऐसे किस्से रहे हैं जहां पर हार का किस्सा सामने जब आता है और पोस्टल बैलेट वोट काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से इसका वीडियो मध्य प्रदेश के बालाघाट से वायरल हुआ, जो कि काफी अहम नजर आया और उसमें साफ तौर पर लापरवाही दिखाई दी
और इसमें जितनी जल्दी एक्शन लिया गया, उसके बाद सवाल भी कई हैं। जिस तरीके से वोट पड़े हैं और वोट के बाद गिनती तक, सबसे बड़ा सवाल, क्या जो भी पार्टी जीतती है या जो पार्टी हारती है वो अपनी हार को स्वीकार करेगी या फिर से अपनी अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देगी। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।